वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु वैष्णवों के आहित की कृपा से ब्रज 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह है ऊंचा गांव ललिता देवी की बिहार भूमि माना जाता है। ललिता देवी यहाँ पर अनेक प्रकार जो लीला विलास आदि की, इसलिए इसके ऊंचा गांव भी कहा जाता है। ऊंचा शब्द की अर्थ होता है श्रेष्ठ भी कहा जाता है, अर्थात गांव में सर्वश्रेष्ठ। जिस प्रकार राधा जी की 8 सखियाँ हैं, 8 सखियाँ जो है ललिता विशाखा सुदेवी रंग देवी तुंगविद्या चित्रा चंपकलता, ऐसे करके 8 सखियाँ। इस 8 सखिया में श्रीमती ललिता देवी जो है सर्वप्रधान माना जाता है। यह ललिता देवी के स्थान ये ऊंचा गांव कहा जाता है। ललिता देवी के वास्तव रूप में उनकी जन्म हुई कामाई है कहा जाता है, और विशाखा देवी के जन्म स्थान के करेला, इसलिए कहते हैं कमाई करेला। ललिता देवी बचपन में यहाँ पर सुंदर सुंदर लीला आदि की, विशेष करके बरसाना के सन्निकट होने के नाते ललिता देवी कभी कभी यहाँ पर सखियों के साथ इस स्थान पर आती थी और इसी स्थान पर अनेकों प्रकार जो है लीला विलास आदि करते थे। ललिता देवी के बारे में हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में भी वर्णन करते हैं। ये धुट्टे भजेंद्र तनय तनुसुष्ट ब्राह्म महा दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं ये ललिता देवी सुखी में प्रधाना भी है, श्रेष्ठा भी है, और उनकी भी प्रखरा सखी भी कहा जाता है। प्रखरा शब्द के अर्थ होता है जो बोलने में अत्यंत जो है तीक्ष्ण एवं श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात बोलने में इतने तेज बोलती है जिससे कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं। और ललिता देवी कृष्ण की भी अनेक प्रकार डांटती रहती है, और यहाँ तक भी ललिता जी के भाई से कभी कभी कृष्ण राधा जी व सखियों की पास नहीं आते थे। इस प्रकार ललिता देवी समस्त सखियों की संरक्षण आदि करती थी। ललिता देवी श्रीमती राधा की 27 दिन की जो है बड़ी है। ये समस्त कथा शास्त्र में वर्णन है, और विशेष करके ललिता देवी श्रीमती राधा जी की भी शिक्षा प्रदान आदि करती है। जिस प्रकार गुरु शिष्य के सब शिक्षा प्रदान आदि करते हैं, उसी प्रकार राधा जी के भलाई के लिए अथवा प्रेम वृद्धि आदि करने के लिए ललिता देवी राधा जी को जो है अनेक प्रकार जो है शिक्षा दी थी। किस प्रकार भावों के गोपन करना, किस प्रकार वाम्य भाव आदि
प्रकट करना, ये सब जो स्थान, ये सब चीज जो ललिता देवी राधा जी को शिक्षा प्रदान करती है। एक समय राधा जी के मानसिक धुट्टे प्रजिंद तनया तनुसुष्टुम बाम्मं, ललिता देवी कहते हैं हे राधे तुम अपने बाम्य भाव के जो है ठीक से रखो। ये कृष्ण धूर्त है, कपट है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे ब्रज में तुम्हारे सतीत्व के ऊपर हानि यानी कलंक आए है। इसलिए ये धूर्त ब्रज कृष्ण के तुम सहज सरल मत करो। वो अभी तुम्हारे चरण में काकुति मिनती कर रहे हैं, भूमि पर नाक रगड़ रहे हैं और कान पकड़ कर कान पकड़ कर के उठन बैठन हो रहा है। ये सब दिखाना के लिए है, जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते हैं। जत्किंकुर से बहुसो खोलू काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्कलिक कुंजे भवनांगन मार्जनी साहब। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन के निधु वन में झाड़ू की एक सलाका होने की उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर निवृत्त निकुंज कुंज में श्रीमती राधिका जब मानवती हो जाती है, उस मानव के मनाने के लिए परात्पर प्रदत्त ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के जो है आराध्य प्रजनंदन श्याम सुंदर आकर के अपने दोष को स्वीकार करते हुए अनेक प्रकार जो काकू विनती आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण राधारानी के वह कुंज में आकर के काकुति विनती आदि करने लगे। इसलिए जत्न से बहुत से खलु काकु वाणी नित्यं परस पूर्ण शिखंड मौली। कृष्ण दो चीज ब्रज में रख कर गए, एक शिखंड यानी अपने बालों की जो है सुंदर भावे विन्यास आदि कहा जाता है, उसके शिखंड कहा जाता है। और दूसरी जो है क्रोध होने पर और उनकी अनेक प्रकार रूप कर जो शारीरिक रूप से उनके सांत्वना आदि देना उसे कहा जाता है वाणी आदि सुंदर आदि वाक्यों के द्वारा कृष्ण श्रीमती राधे के जो है सुवचन आदि देते हैं, जिससे सांत्वना वाक्य देते हैं। तो उसी प्रकार ललिता देवी कह रहे हैं हे राधे तुम ये छल कपट कृष्ण के फेर में मत आ जाओ। ये तो अभी तुम्हारे पास रो रहे हैं और काकू वाक्य आदि के द्वारा बहुत स्तुति आदि करेंगे। ये छल कपट है। छल कपट के लक्षण होता है सामने जो है व्यक्ति के साथ अपने मधुर व्यवहार करेंगे और पीछे वही व्यक्ति के जो है अनेक प्रकार ग्लानि अपवाद फैलेगा। इसलिए ऐसे छल व्यक्ति के सहित किसी प्रकार मित्रता मत करो। बहुत खालुआनी नित्यं प्रसुखंड मुंडे जस्सा को दारधनी दे विषवानु जाया। और उसी वृंदावन में निकुंज निवृत्त निकुंज कुंज में झाड़ू के एक सलाका होने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर ललिता देवी राधा जी के अनेक प्रकार शिक्षा आदि देते हैं, जिससे विशेष करके चंचल चिरही जहाँ भी मंजिल चिरही जहाँ पे वहाँ पर चंडीदास विद्यापति आदि ऐसे महान कविगण मन अपराकित कविगण राधा कृष्ण जुगल लीलाओं की भी वर्णन किया गया। चंचल जहाँ भी अपने चंचल कृष्ण जो है अभी इतने सब स्थिति आदि कर रहे हैं, किंतु कुछ समय के बाद वो कुछ मानते ही नहीं है। इसलिए हे भोली श्रीमती राधिके तुम धैर्य धारण करके रखो। और उस समय कृष्ण के इस प्रकार देख करके श्रीमती राधिका भी उनके भी ये समस्त आदि वर्णन किया गया। ललिता देवी की अनेकों कथा है श्रीमद् भागवत से लेकर के यहाँ तक है। गुरु प्रेमानंदी हरि।